हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर और मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th केमिस्ट्री के साथ। हमने जैसा कि आप जानते हैं क्विक रिवीजन ऑफ कार्बन एनाइड्स कंपाउंड्स कंप्लीट कर लिया है और अब हमें आगे बढ़ना है उसके एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज को करने से हमारा कंसेप्ट अच्छा होता है क्योंकि 4 ऑप्शंस जो आते हैं वो एक दूसरे से काफी सिमिलर होते हैं, बट उसमें से बेस्ट की चॉइस करना और वो चॉइस हमारी सही जाना, वो ये बताता है कि हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली समझा है और अब हम धीरे धीरे उस चैप्टर को और परफेक्ट करते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी परफेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए विथ एमसीक्यूज एग्जाम्पलर। उसका सबसे पहला क्वेश्चन, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। कार्बन जो है वो नेचुरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में? हमें और आपको सबको यह चीज पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा फॉर्म है जो एग्जिस्ट करता है नेचर में डायरेक्टली। हम कार्बन डाइऑक्साइड को तो बोलते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नेचर में मिलता है, बट ये इनकम्प्लीट कंबशन का रिजल्ट होता है। नेचुरली इट इज नॉट फाउंड, तो इनकम्प्लीट कंबशन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। चलिए चेक करते हैं इसको, यह आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, which of the following statements are usually correct for carbon compounds? कार्बन कंपाउंड्स के लिए इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है? सबसे पहला, आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन के कंपाउंड्स अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते। क्यों अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते? क्योंकि ये पानी में डालने पे या पानी में डिसॉल्व करने पे आयंस फर्निश नहीं करते, दे डोंट फर्निश आयंस। नेक्स्ट, आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल सही है। How have strong forces of attraction between their molecules? मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहां एक मॉलिक्यूल है, यहां एक मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में फोर्स जो है वो स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है, वो वीक होता है। तो ये पॉइंट हो गया गलत। नेक्स्ट है, डू नॉट हैव स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ये बिल्कुल सही है। उनके बीच का जो फोर्स होता है वो वीक होता है, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, कम टेम्परेचर पे इनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है। चलिए आंसर चेक करते हैं। 2 and 4, हमारा 2 और 4 बिल्कुल सही है, जो हमने किया था वो बिल्कुल सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। A molecule of ammonia NH3 has, चलिए अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाते हैं NH3 और ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हमें सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। उन्होंने बोला है कि a molecule of ammonia has only single bonds, only double bonds, only triple bonds, 2 double bonds and 1 single bond। हम देख पा रहे हैं कि सारे बॉन्ड सिंगल हैं, सो ओनली सिंगल बॉन्ड्स करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, बकमिंस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। बकमिंस्टर फुलरीन किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है? हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है ये, ग्रेफाइट और डायमंड भी का एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, वैसे ही बकमिंस्टर फुलरीन भी कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है। चलिए आंसर चेक करते हैं। आंसर सी is correct. Next, which of the following are correct structural isomers of butane? इनमें से कौन सा सही आइसोमर है ब्यूटेन का? ठीक है, ब्यूटेन के आइसोमर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्यूटेन का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं C4H10, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला से बनने वाले कितने स्ट्रक्चर हैं देखिए। सबसे पहले ये 4 कार्बन का ब्यूटेन और उस पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया C4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C4H10। इसको बोलते हैं N ब्यूटेन, ठीक है, इसको बोलते हैं N ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का एक और, ये जो इधर पे कार्बन दिख रहा है, इसको यहां से निकाल के बीच वाले कार्बन पे जोड़ दो तो क्या होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। यहां पे भी काउंट करते हैं, देखिए C4 4 कार्बन है और 3 3 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं ब्यूटेन के लिए। इसका नाम होता है आइसोब्यूटेन,
ठीक है, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। अब आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, एक कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बट आप इसमें देखिए जो सेंट्रल कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन ये इसके कॉमन नेम्स हैं, ठीक है। सो आप देखिए इन 2 स्ट्रक्चर से मिलता हुआ हमें कहां कहां मिल रहा है, एक तो ये है विच इज एन ब्यूटेन, एक ये वाला देखो बीच वाले कार्बन पे, यहां पे कार्बन है, ये कार्बन है, बीच वाले कार्बन पे एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो एक स्ट्रक्चर हमारा ये सही हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 1 और 2। चलिए चेक करते हैं हम 1 एंड 2, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। सो 1 और 2 जो है वो हमारे करेक्ट आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन है। नेक्स्ट, अब आता है क्वेश्चन 6, CH3CH2OH, ये क्या दिया हुआ है, इथेनॉल, ये क्या दिया हुआ है, इथेनॉल। नेक्स्ट CH3COOH, ये क्या बन रहा है, इथेनोइक एसिड। ये दोनों चीजें हमने पढ़ी हुई हैं हमारे क्विक रिवीजन में। अब क्या हो रहा है, इथेनॉल में आप अल्कलाइन KMnO4 डाल रहे हो, अल्कलाइन KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर रहा है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो अल्कोहल है उसको आप ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। तो यहां पे लिखा है इन द अबव गिवन रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 एक्ट्स एज, अभी मैंने उसका आंसर बताया कि अल्कलाइन KMnO4 यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, सो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेट्स चेक वेदर द आंसर बी इज करेक्ट और नॉट। हाँ, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन, ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म्स फैट्स। जो ऑयल है ये हमने पढ़ा भी हुआ है क्विक रिवीजन में कि अगर आप ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करा देते हैं, अगर हम ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करा देते हैं तो वो फैट फॉर्म कर लेता है। अभी पढ़ा भी था वेजिटेबल ऑयल जो होता है अगर आप उसका हाइड्रोजनेशन करा दो, इसका मतलब हाइड्रोजन ऐड करा दो, तो क्या बन जाता है, वनस्पति घी, और घी जो होता है वो फैट होता है। तो क्या किया था हमने उसमें, जो हमारा वेजिटेबल ऑयल था वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जैसे ही आप हाइड्रोजनेशन कराओगे तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। बट हाइड्रोजनेशन क्या है, एक तरीके का एडिशन रिएक्शन है। अब देखिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, सबसे पहला ही ऑप्शन है एडिशन रिएक्शन, क्योंकि क्या होता है जब भी डबल बॉन्ड कहीं पे भी होगा तो ऑब्वियस सी चीज है जब आप उस जगह पे हाइड्रोजनेशन कराओगे वो भी किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम या फिर निकल। ये पैलेडियम एक ये कैटलिस्ट है, निकल भी एक कैटलिस्ट है, ठीक है। सो अगर आप इनके प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराते हो तो यहां से ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, एक वैलेंसी इसकी खाली हो जाएगी, एक वैलेंसी इसकी खाली हो जाएगी, तो क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है ना चीजों का, तो इसलिए इसको बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। चलिए आंसर चेक करते हैं हमारा, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे, in which of the following compounds OH is the functional group, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें OH है फंक्शनल ग्रुप। चलिए बना के देख लेते हैं सारे। सबसे पहला आता है ब्यूटानोन, 1 2 3 4, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। ब्यूटानोन, ओन मींस कीटोन, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड O लगेगा, बाकी हर जगह पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, यह हाइड्रोजन लगा हुआ है, दिस इज ब्यूटानोन। क्या यहां पे कहीं OH दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्यूटेनॉल, चलिए बनाते हैं 1 2 3 4, बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगेगा, और क्योंकि वहां पे ऑल लगा हुआ है, ऑल अल्कोहल होता है, तो यहां पे लग जाएगा हमारा OH साथ में, ठीक है। तो हमें ये मिल गया OH के साथ एक कंपाउंड ब्यूटेनॉल। एक नेक्स्ट दिया हुआ है ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए स्ट्रक्चर एटलीस्ट एक बार सबके बना के देख लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। सो ये हमारे हो गए 4 कार्बन, और इसमें एंड में लगा हुआ है COOH, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बट हमसे अल्कोहल पूछा था। ऑप्शन हमारा हालांकि बी हमें मिल चुका है, फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए एक बार स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं। और लास्ट आता है ब्यूटेनल, 1 2 3 4। अब ये है ब्यूटेनल, देखिए अल मीन्स एल्डिहाइड, तो यहां पे एंड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O और H लग जाएगा, ठीक है। अब इन 4 स्ट्रक्चर्स में से मुझे क्या दिख रहा है कि जो मेरा ये वाला स्ट्रक्चर है इसमें OH लगा हुआ है, और वही पूछा था कि OH फंक्शनल ग्रुप कहां पर है। हमें पता चल गया कि हमारे ब्यूटेनॉल पे OH फंक्शनल ग्रुप है। चलिए आंसर चेक करते हैं पहले, यस बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट,
द सोप मॉलिक्यूल हैज अ, जो एक सोप मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है, पहले तो मैंने ये सोप मॉलिक्यूल बना दिया, जो ये है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है, दिस इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट विच इज एक्चुअली आयनिक, ये आयनिक पार्ट होता है, ठीक है, और ये होती है हाइड्रोकार्बन की चेन, ये क्या होती है, हाइड्रोकार्बन की चेन, और ये पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, और ये पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ये देखिए हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है, तो एक सोप मॉलिक्यूल में ये चीज तो होती है। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक हेड, अब हेड जो है वो हमारा हाइड्रोफोबिक है ही नहीं, हाइड्रोफिलिक है, तो जहां जहां भी और बाकी देखिए हर जगह हाइड्रोफोबिक हेड, ये भी रिजेक्ट हो गया। हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल दोनों चीजें सेम मोइटी की नहीं होती, मतलब सेम तरफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं देती हैं, एक अट्रैक्शन देगी तो एक रिपल्शन देगी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से। जैसे यहां पे ये वाले जो पार्ट है ये पानी में अब डिसॉल्व हो जाता है, और जो पीछे टेल वाला पार्ट है पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following is the correct representation of electron dot structure of nitrogen? चलिए पहले हम प्रैक्टिस के लिए खुद बनाते हैं, फिर हमारा ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है। नाइट्रोजन में दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में दोनों के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अपनी तरफ से 3 आगे करेगा, ये भी अपनी तरफ से 3 आगे करेगा, बाकी दोनों को पीछे रखेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, इसके बाद आप सर्कल लगा दो इनके ऊपर, ये बन गया, ठीक है। अब यहां चेक करते हैं इनमें से कौन सा मैच हो रहा है। यहां देखिए बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, यहां 2 इसकी तरफ से 2 इसकी तरफ से, मतलब टोटल 4 की शेयरिंग हो रही है। यहां देखिए 3 कॉमनली शेयर हो रहे हैं, बट हमें क्या चाहिए, 3 एक तरफ से 3 दूसरी तरफ से, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए इस वाले में बीच में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स बीच में प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर से वो मैच कर रहा है। चलिए चेक करते हैं, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज, इथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, सबसे पहली चीज इथ, 2 पार्ट्स हैं, इथ मतलब 2 कार्बन, और आइन का मतलब है एल्काइन, तो 2 कार्बन वाला एल्काइन कहां दिख रहा है, देखिए ये 2 कार्बन है और ये बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड और 2 कार्बन, ये हमारा इथाइन वैसे ही हो गया। आगे के भी चेक कर लेते हैं, ये जो है इसका नाम है मीथीथ प्रोपाइन, इसमें 3 कार्बन है तो प्रोपाइन हो गया। फिर ये क्या है, ये इथीन है क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और यहां पे क्या है, ये इथेन है क्योंकि बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होना चाहिए, दैट इज इथाइन। चलिए चेक करते हैं, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमें ढूंढना है। देखिए सबसे पहले प्रोपेन, सीधा इस पे देखो, एन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब ये तो सैचुरेटेड है, तो हम यहां लिख देते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोपीन, इन का मतलब होता है एल्कीन, एल्कीन अनसैचुरेटेड होता है, यहां लिख देते हैं यूएस अनसैचुरेटेड। फिर देखिए प्रोपाइन, आइन जो होता है वो होता है एल्काइन, एल्काइन भी होता है अनसैचुरेटेड, तो ये भी एक अनसैचुरेटेड मिल गया। नेक्स्ट क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन में Cl लगा हुआ होता है, बट जैसा कि आप देख रहे हो आगे लिखा है प्रोपेन, तो इसका मतलब क्या है कि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं, ओके। सो हमारा 2 और 3 जो है वो अनसैचुरेटेड है, और क्वेश्चन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ही पूछे हुए, ठीक है। सो 3 and 4, 2 and 3, तो कहां है 2 and 3, ये है ऑप्शन डी में। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट रूम टेम्परेचर इन दी, जो क्लोरीन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करता है, याद है ये वाली रिएक्शन क्विक रिवीजन में हमने देखी थी, और एरो के ऊपर क्या लिखा था, हमने लिखा था यूवी या फिर एच न्यू, मतलब सनलाइट, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है ये रिएक्शन। चलिए देखते हैं, तो किसके प्रेजेंस में, टेम्परेचर इन दी एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये तो गलत हो गया, अभी मैंने बोला प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बिल्कुल सही, प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की कोई जरूरत नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कोई जरूरत नहीं है, ये हमें सिंपल सा क्लियर दिख रहा है कि यहां पे लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। लेट्स चेक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट,
In soap missiles, the ionic end of soap is on the surface of cluster, while the carbon chain is in the interior of the cluster. जो ionic end होता है, मतलब जो हमारा ये सोडियम वाला हेड होता है ना, Na+ वाला, ये जो है ये बाहर की तरफ होता है और टेल जो है वो अंदर की तरफ होती है। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि जब वो क्लस्टर बनता है, मिसिल फॉर्मेशन होता है, तो जो हेड है वो बाहर की तरफ होता है और जो टेल्स हैं वो अंदर की तरफ होती है, ऑयल डर्ट की तरफ होती है, ठीक है, ऑयली डर्ट की तरफ। नेक्स्ट, आयनिक एंड ऑफ सोप इज इन द इंटीरियर एंड द कार्बन चेन इज आउट ऑफ द क्लस्टर। जो कार्बन चेन है वो बाहर की तरफ होती है और जो हेड है वो अंदर की तरफ होता है। बिल्कुल नहीं, गलत, हम इसका ऑपोजिट जस्ट सही बता चुके हैं। नेक्स्ट, बोथ आयनिक एंड एंड कार्बन चेन आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। बिल्कुल नहीं, बोथ आयनिक एंड एंड कार्बन चेन आर ऑन द एक्सटीरियर। बिल्कुल भी, ये भी गलत है। एक चीज बाहर एक चीज अंदर होती है, जिसमें से कार्बन हेड जो है, जो आयनिक हेड है वो बाहर होता है, कार्बन चेन जो है वो अंदर होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ए। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, इट हैज। अब हमें बताना है कि कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स पेंटेन में हैं। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले पेंटेन का स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5। ओके, ये हमारा एक पेंटेन का स्ट्रक्चर, नॉर्मल पेंटेन का स्ट्रक्चर बन गया। चलिए कोवैलेंट बॉन्ड्स कितने हैं उन्हें काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो हुए 12 सिर्फ बाहर बाहर के। अब अंदर के काउंट करिए। 13 14 15 और 16। टोटल कितने बॉन्ड हैं? 16 बॉन्ड्स। ये दिया हुआ है ऑप्शन 16 कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्या हो गया इसका आंसर? सी। चलिए चेक करते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? हमें पता है कि जो हमारा बेंजीन है उसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, C6H6 में होता क्या है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। यहां पे इन जगहों पे कार्बन होता है और एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन से जुड़ा होता है उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है बेंजीन। अब इसको आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, जो हर एक हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, अब इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें कहां दिख रहा है? क्या इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसमें है? इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। इसमें देखिए ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं हमें। इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। और यहां पे देखिए ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स तो हैं, बट 2 कार्बन पे डबल हाइड्रोजन लग गया है, जिसके कारण जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन सी सही होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, सी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर बेंजीन। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट्स। जब इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करता है तो 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। कौन कौन से? चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले C2H5OH, ये हमारा इथेनॉल है। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? सोडियम के साथ। अब क्या होगा? सोडियम यहां से ये H को हटाएगा और खुद यहां आके लग जाएगा। तो क्या बना? C2H5ONA। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड, ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन गैस। चलिए आंसर चेक करते हैं, कहां है? सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये है हमारा सी। चेक करते हैं, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड इज। इसमें से ब्यूटेनोइक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? ब्यूटेनोइक का मतलब होता है, यहां पे जो ब्यूटेन है इसका मतलब है 4, और ओइक का मतलब है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ हो, दैट इज COOH। तो 4 कार्बन वाला COOH ग्रुप के साथ जो स्ट्रक्चर है वो ब्यूटेनोइक एसिड होगा। चलिए चेक करते हैं। यहां पे जैसे देखिए 4 कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लगा है, मगर यहां पे जो ये डबल बॉन्ड आ गया है इसने स्ट्रक्चर को गलत कर दिया है। नेक्स्ट बी आता है, यहां पे देखिए COOH है, मगर यहां कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई है और 5 कार्बन लगे हुए हैं, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, ये देखिए 4 कार्बन है मगर OH लगा हुआ है और OH अल्कोहल होता है, हमें चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आंसर गलत हो गया। तो बचता एक ही है डी, उसको देख लेते हैं। देखिए 4 कार्बन और COOH ग्रुप के साथ है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट, विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ, विनेगर किसका सोल्यूशन है? विनेगर में हम लोग 5 से 8% एसिटिक एसिड पानी में मिलाते हैं। सो अ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज विनेगर। देखते हैं, चेक करते हैं, 50 to 60, 5 to 8% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, ये भी गलत, ये भी गलत। 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, यही हमारा करेक्ट था। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में मेंशन्ड है 5 से 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। और लास्ट दिया हुआ है 50 to 60, ये भी गलत हो गया, करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिकॉज, एक चीज बिल्कुल सही है कि जो मिनरल एसिड्स हैं हमारे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं। इसका रीजन हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स नाम के चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि मिनरल एसिड्स जो होते हैं जैसे ही आप उन्हें पानी में डालोगे वो कंप्लीट डिसोसिएशन देते हैं, बट कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं अगर आप उन्हें पानी में डालोगे तो वो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं देते, वो इनकंप्लीट डिसोसिएशन देते हैं। चलिए चेक करते हैं ऑप्शंस में क्या है। मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंप्लीटली नहीं, ये इनकंप्लीट होता है। मिनरल एसिड्स आर पार्शियली आयोनाइज्ड, ये भी गलत। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शियली आयोनाइज्ड, बिल्कुल सही पॉइंट। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके सारे H प्लस मतलब COOH समझ लो, मैंने एंड का पार्ट ले लिया, उसमें क्या होता है COO माइनस और H प्लस होता है, तो H प्लस रिलीज हो जाता है, इसे आयनाइजेशन बोलेंगे। बट सारे जितने मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स H प्लस नहीं देते, उनमें से कुछ देते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल आयनाइजेशन। और जो HCl में है तो HCl कंप्लीट तरीके से H प्लस Cl माइनस, जितने मॉलिक्यूल्स गए होंगे वो सारे मॉलिक्यूल्स H प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 1 और 4 जो है वो करेक्ट है और हमको उसी का रीजन बताना था, तो ऑप्शन 1 एंड 4 ए बिल्कुल सही है। चलिए चेक भी कर लेते हैं एक बार, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, carbon forms 4 covalent bonds by sharing its 4 valence electrons with 4 यूनिवैलेंट एटम्स। यूनिवैलेंट समझते हो, यूनिवैलेंट और मोनोवैलेंट एक ही चीज होती है। मोनोवैलेंट का मतलब होता है जिस एटम की एक ही वैलेंसी हो। तो कार्बन जो है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने 4 मोनोवैलेंट एटम्स या यूनिवैलेंट एटम्स के साथ शेयर करता है, जैसे कि हाइड्रोजन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स कार्बन अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ, अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना लेगा, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2 and 4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको ताकि अपने आप को स्टेबल कर ले, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग से ले लेता है। अब आप ये देखो, अगर इस 4 में और 4 आ जाएंगे तो 2 8 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कार्बन का आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनमें से किस गैस का है? हीलियम जो है उसका तो 2 होता है, नियॉन का होता है 2 and 8, आर्गन का होता है 2 8। एक मिनट, हम आगे जा क्यों रहे हैं, हमें तो हमारा आंसर पहले ही मिल गया है। नियॉन को 2,8 बिल्कुल करेक्टली मैच हो रहा है, देखिए, है ना। सो नियॉन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, वाटर मॉलिक्यूल का करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाइड्रोजन दोनों तरफ पे, बीच पे ऑक्सीजन, इधर उधर एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए ऑक्सीजन के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। ये देखिए हाइड्रोजन के पूरा कंप्लीट हो गया 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का सेट, और ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन का सेट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ऑक्सीजन के इधर इधर 2-2 और ऊपर नीचे 2-2 इलेक्ट्रॉन सेट होने चाहिए। चलिए चेक करते हैं, यहां देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, रिजेक्ट करते हैं। इसमें देखो इधर तो 2 हैं बट इधर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको भी रिजेक्ट करते हैं। इसको देखो 2 ऊपर 2 नीचे, 2 साइड में 2 इधर, हर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, वो यहां मुझे दिख रहा है, बिल्कुल सही है। और यहां पे 2-2 की शेयरिंग तो की है बट ऊपर और नीचे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बनाए नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। चलिए चेक करते हैं, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, Which of the following is not a straight chain hydrocarbon? इनमें से कौन सा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है? सबसे पहले इसको देखो, यहां पे ये पूरा एक के बाद लगातार एक लाइन में सारे अटैच्ड हैं, तो ये तो स्ट्रेट चेन है, ठीक है। उनने बोला है कौन सा स्ट्रेट चेन नहीं है, नॉट अ स्ट्रेट चेन, नॉट, बट ये स्ट्रेट चेन है, पहली चीज, ठीक है। क्योंकि देखो भले उसको टेढ़ा करके लिखा है उनने, मगर वो है तो एक फ्लो में ना पूरा,
तो ये स्ट्रेट चेन है। नेक्स्ट, ये भी स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल सही। अब ये वाला देखो, यहां पे ब्रांच नहीं है, ब्रांच तब होती है जब इधर भी कोई कार्बन का ऐसा CH3 लगा होता और फिर सेकेंड नंबर के कार्बन पे ये ब्रांच होती, तो ऐसे ब्रांच बोलते। बट जैसा कि हमें यहां दिख रहा है, इधर पे और इधर पे आखिरी वाले कार्बन पे ही सीधा जुड़ा हुआ है, तो देखिए ये एक पूरे फ्लो में है, ये पूरे फ्लो में है कार्बन, है ना। तो ये जो है ये भी हमारा स्ट्रेट चेन हो गया। अब इस वाले को देखो, इस वाले में एक यहां है और एक यहां है। अब यहां ब्रांचेस लगी हुई हैं, इसका मतलब एक ही कार्बन से दो जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं इसको स्ट्रेट चेन मान लूं, तो अब आप देखो ये आ गया ब्रांच के फॉर्म में, ये वाला जो है वो मेरे ब्रांच के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये वाला जो है वो स्ट्रेट चेन नहीं है। और इसी कारण से देखिए ये मेरा स्ट्रेट चेन नहीं है, डी वाला। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि उन्होंने नॉट अ स्ट्रेट चेन पूछा हुआ है। चलिए चेक करते हैं। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे 24th, which among the following are unsaturated hydrocarbons? इनमें से कौन सा unsaturated हाइड्रोकार्बन है? चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला, सारे सिंगल बॉन्ड, ये सैचुरेटेड है, ठीक, दिस इज सैचुरेटेड। नेक्स्ट, ये देखिए बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट, यहां भी देखिए सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये भी हो गया सैचुरेटेड। और इसमें देखो लास्ट में यहां एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, दिस इज अनसैचुरेटेड। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 जो है ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं अब हमारा आंसर। 2 and 4, 2 and 4 कहां होना चाहिए? ये है सी, 2 and 4। चलिए चेक करें। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज? इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग नहीं करता? इसमें देखिए सबसे पहला, ये CnH2n+2 को फॉलो करने वाला है एल्केन, तो ये एल्केन हो गया। C2H6 भी देखो एल्केन है, कैसे समझ आ रहा है? 2 के डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, 2 के डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, तो CnH2n+2 ये भी एक एल्केन है, CnH2n+2। ये C3H8, इसके भी देखिए 3 का डबल होता है 6, और 6 से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, तो 8 हो गए। तो ये भी हो गया CnH2n+2, तो ये 3 हो गए, CnH2n+2। चौथा देखो C4H8, अब 4 का जस्ट डबल होता है 8, तो इसका फॉर्मूला जनरल हो गया CnH2n। ये 3 है एल्केन और ये है एल्कीन, तो इसका मतलब जो अलग है, जो ऑड वन आउट है, वो है डी। चलिए आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3CH2CHO इज? CH3CH2CHO 3 कार्बन है, तो मीथ ईथ प्रोप, प्रोपेन, और आगे क्या दिख रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप में नाम लग जाता है अल, तो प्रोपेनल। चलिए चेक करते हैं। पहला ही ऑप्शन है प्रोपेनल, फिर प्रोपेनॉन, इथेनॉल एंड इथेनॉल, ये बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। चेक करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, द हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। अब उन्होंने यहां पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये पूछा है हेट्रो एटम्स इनमें से कौन है? हेट्रो एटम का मतलब होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड में लगा हुआ है, ठीक है, और इस तरीके से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने कुछ लगा दिया, हाइड्रोजन को हटा के कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया, Cl लगा दिया, O लगा दिया, S लगा दिया, N लगा दिया, वो होते हैं हेट्रो एटम। इसका मतलब हेट्रो मींस डिफरेंट, तो एटम अदर देन हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू कार्बन, उसे बोलते हैं हेट्रो एटम। तो यहां मुझे क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन के अलावा देखो एक ऑक्सीजन दिख रहा है और एक क्लोरीन दिख रहा है, तो ऑक्सीजन और Cl, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 कहां है इनका कॉम्बिनेशन? ऑप्शन डी में। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। Which of the following represents saponification reaction? सपोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो सोप फॉर्मेशन की जो रिएक्शन होती है ना, सपोनिफिकेशन, उसको बोलते हैं, सोप फॉर्मेशन की रिएक्शन को। देखो यहां मुझे सोप फॉर्मेशन होता कहां दिख रहा है? सबसे पहली चीज, सपोनिफिकेशन में एस्टर होता है और एस्टर से NaOH का रिएक्शन कराते हैं, तो मुझे एस्टर कहां दिख रहा है? देखो ये एस्टर नहीं है, ये मेरा एसिड है, ये भी एस्टर नहीं है, ये भी एस्टर नहीं है, ये देखिए ये रहा एस्टर,
ओके तो हम यहां लिख भी देते हैं दिस इज एस्टर, और एस्टर में जब NaOH का रिएक्शन होता है तो वो फॉर्म करता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो गया और यही हमारा सोप है। तो दिस रिएक्शन इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन डी को। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज इज। एल्काइन का सबसे पहला मेंबर कौन सा होता है? एल्काइन मतलब है जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए जिनके बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड लगा पाओ। तो जो सबसे पहला मेंबर होता है उनका वो होता है C2H2 विच इज इथाइन। चेक करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन ये इथाइन। इथीन एक एल्कीन है, प्रोपाइन 3 कार्बन का होता है, और मीथेन एक एल्केन है। हमें चाहिए एल्काइन और वो भी 2 कार्बन का तो वो मिल गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा यहां पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का एमसीक्यूज का पार्ट। अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी का भी चैनल आ चुका है। जिन बच्चों को हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ आता है, जिन लोगों को हिंदी ज्यादा अच्छे से समझ आती है, उनकी स्ट्रेंथ हिंदी लैंग्वेज है, उनके लिए ये चैनल जो है वो खास करके लिए बनाया गया है। सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए जिनको इसकी ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट, मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो किंडरगार्टन से 12th क्लास तक पूरा कंटेंट एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, डिफरेंट राइटर्स, वेरियस पब्लिकेशन सबको बहुत अच्छे से कवर करता है, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। एनटीएससी और ओलंपियाड भी आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराता है मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना कोई फीस देनी पड़ती है, क्योंकि यहां पे सारी चीजें 100% फ्री में अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी टीचर्स और क्वालिटी कंटेंट के साथ। सो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।